मॉर्निंग। आप लोग से अनुरोध है कि डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स के वीवीआई ऑब्जेक्टिव शॉर्ट लॉन्ग जो आपको क्लास में सेट में दिया गया है उसका रिवीजन करें। रिवीजन करने के बाद बिहार बोर्ड 2025 के एग्जाम में आपसे डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अच्छा से तैयारी करें। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि a बराबर लेमडा 0 1 1, b बराबर 1 0 2 1, कहता है यदि ए स्क्वायर बराबर बी है तो लेमडा बराबर क्या होगा। आपके पास चार ऑप्शन है। ए बराबर -1, बी बराबर 4, सी बराबर 1, डी है। इनमें से कोई नहीं। चलिए ध्यान दिए बाबू, क्या क्या दिए हुए हैं। यहाँ ए बराबर इतना दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है और ए स्क्वायर बराबर बी है। हमको कहता है लेमडा का मान निकालो। चूंकि ए स्क्वायर बराबर बी है, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए गुने ए बराबर बी है। यहाँ ए का मान है लेमडा 0 1 1, फिर ए का मान है लेमडा 0 1 1, बी का मान है 1 0 2 1। अब रही यहाँ देखिए, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं रो टू कॉलम, तो लेमडा गुने लेमडा होता है लेमडा स्क्वायर और 0 गुने 1 होता है 0, फिर लेमडा गुने 0 0 और 0 गुने 1 कितना होता है 0। लेमडा गुने 0 0 और 0 गुने 1 0। फिर क्या कीजिए, दूसरा रो पहला कॉलम 1 इंटू लेमडा, तो लेमडा प्लस 1, 1 इंटू 0 0 और प्लस वहाँ कितना है 1 इंटू 1 1 इजकल टू 1 0 2 1। दोनों के बीच बराबर की चिन्ह है। यहाँ देखिए लेमडा स्क्वायर बराबर आया 1, यहाँ से आया लेमडा प्लस 1 बराबर 2। यहाँ से लेमडा का मान निकाला जाएगा प्लस -1, यहाँ से लेमडा का मान निकाला जाएगा 1। दोनों में यदि कॉमन देखा जाए तो लेमडा बराबर 1 जो है वह दोनों में कॉमन है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन से हो, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा नंबर में कहता है कि यदि ए बराबर 1 0 0 1, तो ए ऑप्शन में ए इनवर्स का अस्तित्व है। बी ऑप्शन में डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0, सी ऑप्शन में ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग देखते हैं कि एबीसीडी कौन सही होगा। सबसे पहला काम हम डिटरमिनेंट ए निकालते हैं, तो कितना आता है बाबू 1 0 0 1, कितना आ गया 1। तो डिटरमिनेंट ए आ गया 1, तो 1 जो आ गया ये नॉट इक्वल टू 0 है। ये नॉट इक्वल टू 0 है तो आपको पता है कि डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 होता है तो ए इनवर्स का अस्तित्व है। चलिए आगे बढ़िए। तीसरा नंबर में आइए, क्या कहता है। तीसरा में है, यदि ए बराबर 4 अल्फा 0 5 1, बी बराबर 16 0 5 1, कहता है
कि यदि ए बराबर बी है तो अल्फा का मान क्या होगा। चलो बाबू, चूंकि ए बराबर बी है तो ए का मान 4 अल्फा 051, बी का मान 16 051, दोनों के बीच यदि बराबर की चिन्ह कीजिए तो 4 अल्फा बराबर 16, अल्फा बराबर 4। यहाँ ऑप्शन दिया था बाबू, ऑप्शन है ए ऑप्शन में 1, बी ऑप्शन में 4, सी ऑप्शन में है -1, डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा बाबू, बी 4। चलिए आगे बढ़िए, चौथा नंबर में आइए। कहता है यदि, चौथा में कहता है मैट्रिक्स 1 0 0 1 प्लस 0 1 1 0 बराबर क्या होगा, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन में है 2 0 0 2, बी ऑप्शन में है 0 2 2 0, सी ऑप्शन में है 1 1 1 1, डी ऑप्शन में है 2 2 2 2। चलिए बताना है कि ABCD में कौन सही है। अरे दोनों का ऐड कीजिए बाबू, जोड़िए। यदि हम 1 में 0 लिखना है 1, 0 में जोड़े कितना है 1, 0 में जोड़े कितना है 1, 1 में कितना है 1, ऑप्शन में कौन सी हो, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 5वां नंबर क्या है भाई, 5वां कहता है यदि ए बराबर 1 माइनस 1 1 तो ए क्यू बराबर भाट, ए क्यू बताना है बाबू। ए ऑप्शन में 3a, बी ऑप्शन में 2a, सी ऑप्शन में 4a, डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। देखिए हमें क्या निकालना है, ए क्यू। तो ए क्यू के लिए पहले हमको निकालना पड़ेगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब होता है 1 गुणे ए, 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, रो टू कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, बोले एक काम 1 प्लस, मल्टीप्लाई कीजिए, पहला रो दूसरा कॉलम, 1 गुणे -1 तो -1, यहाँ भी कितना हो गया -1, यहाँ भी मल्टीप्लाई कीजिए, ये -1 -1, यहाँ भी मल्टीप्लाई कीजिए 1 + 1, 1 1 2 -2 -2 2, यह है अभी ए स्क्वायर। हमको चाहिए क्या बाबू, ए क्यू। ए क्यू का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का मान 2 -2 -2 2, ए का मान 1 -1 -1 1। मल्टीप्लाई कीजिए बाबू, कैसे मल्टीप्लाई होगा, रो टू कॉलम, 2 एकम 2 प्लस 2, 2 गुणे -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2 -2, यहाँ भी +2 +2, 2 2 4 -4 -4 4। यदि हम ए क्यू बराबर, देखिए यदि हम 4 कॉमन लेते हैं बाबू तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 -1 -1 1। तो ये जो भी बचा ए के बराबर आया, तो यहाँ आ गया ए क्यू बराबर 4 है। ऑप्शन नंबर क्या सही बाबू, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 के बाद 6 नंबर, 6 में क्या है, 6 कहता है आप व्यू AHG AHBF
GFC ये कौन मैट्रिक्स है? पहला बताना है विषम सममित आव्यूह, पहला बताना है विषम आव्यूह। चलिए तो कुछ ये नहीं है। बी में बताना है एकांक आव्यूह, एकांक आव्यूह। चलिए आगे बढ़िए। सी में बताना है सममित आव्यूह। चलिए डी में बताना है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए बाबू पहले सम्मित होने के लिए ये देखिए मुख्य विकर्ण आपको दिखाई दे रहा है ना, मुख्य विकर्ण के ऊपर नीचे सेम होना चाहिए, जितना ऊपर उतना नीचे। तो मुख्य विकर्ण के नीचे का वेव सेम है, इसको बोलते हैं सम्मित आव्यूह। क्या बोलते हैं बाबू? सम्मित। ऑप्शन में कौन सा है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए बराबर ए आई जे, ए बराबर ए आई जे एन गुणे एन क्रम का विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह है। ऑप्शन नंबर में बोलता है अभी ए में ए आई जे इक्वल टू 0, डी में ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, सी में ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, डी में ए आई जे बराबर 1। देखिए विषम सममित होने के लिए क्या चाहिए कि ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 7 के बाद आइए 8। 8 में क्या कहता है भाई कि 3 गुणे 3 कोटि के, 3 गुणे 3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल संख्या बतावे जिसकी प्रविष्टियां 0 या 1 है। ए ऑप्शन में है बाबू 512, बी ऑप्शन में है बाबू 81, सी ऑप्शन में है बाबू 18, डी ऑप्शन में बाबू 27। तो बाबू कुल आव्यूह की संख्या कितना होगा बाबू? प्रविष्टियां 0 या 1 है बाबू, कुल आव्यूह होगा 512। कितना होगा? 512। चलिए आगे बढ़िए। 9 कहता है यदि ए बराबर ए आई जे एम गुणे एन क्रम का वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है। ए ऑप्शन में m बराबर n, पी ऑप्शन में m इज लेस देन n, सी ऑप्शन में m इज ग्रेटर देन n, डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। देखिए भैया वर्ग आव्यूह है, क्या आपको पता है कि वर्ग आव्यूह क्या होता है? रो और कॉलम की संख्या बराबर होता है। क्या m बराबर n हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए 9 के बाद आइए 10। 10 में क्या है भाई? 10 कहता है यदि ए 3 गुणे 3 कर्म का युत कर्मणीय आव्यूह है तो एडज्वाइंट ऑफ डिटर्मिनांट का मान होगा। ए ऑप्शन में है डिटर्मिनांट ए, बी ऑप्शन में है डिटर्मिनांट ए के होल क्यूब, सी ऑप्शन में है डिटर्मिनांट ए के होल स्क्वायर, डी ऑप्शन में है 3 इंटू डिटर्मिनांट ए। देखो भाई फॉर्मूला होता है कि एडज्वाइंट ए का डिटर्मिनांट बराबर
डिटर्मिनांट ए पर पावर n माइनस वन, यानी यहाँ क्या है, तो आव्यूह ए का ऑर्डर है। तो यहाँ बोलो कितने ऑर्डर के बाबू, 3 गुणे 3 क्रम के हैं। तो हम n के लिए यहाँ पर लिखेंगे 3, तो 3 में से क्या कितना होगा बाबू, 2। ऑप्शन नंबर कौन सी होगा, सी। चलिए 10 के बाद आइए 11, क्या है 11 पर, कहता है यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हो तो ए बी माइनस बी ए, क्या बाबू, ए बी माइनस बी ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, विषम सममित। बी में क्या है भाई, शून्य आव्यूह। सी में क्या है, सममित आव्यूह। डी में क्या है, तत्समक आव्यूह। देखिए ए बी माइनस बी ए, यदि ए और बी समान कोटि के सममित आव्यूह हो तो ए बी माइनस बी ए होता है विषम सममित, ए बी प्लस बी होता है सममित। तो ए बी माइनस बी ए पूछा गया है तो विषम सममित होगा। तो आगे बढ़िए 12 नंबर में आइए, कहता यदि ए बराबर 1 2 3 4 5 6 तो निम्नलिखित में कौन ए डैश के बराबर होगा। चलिए आइए, ए डैश के बराबर। ए ऑप्शन में है 2 1 3 5 4 6। बी ऑप्शन में है 4 5 6 1 2 3। सी ऑप्शन में है 1 4 2 5 3 6। सी डी ऑप्शन में है 3 6 2 5 1 4। देखिए बाबा हमको कुछ बताना है, ए डैश। डैश का मतलब होता है जो रो में है उसको कॉलम में बदलिए। रो में क्या क्या लिखा, 1 2 3, कॉलम मिला 1 2 3, फिर कितने 4 5 6, तो 4 5 6 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए 13 नंबर कहता है कि 4 गो ऑप्शन है। ए ऑप्शन में है 1 0 0, फिर कितना होगा 1 0 0 1 0 0। बी ऑप्शन में है 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1। सी ऑप्शन में है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। डी ऑप्शन में है 1 0 0 1 1 1 0 0 0। कहता है एकांक आव्यूह कौन है। एकांक आव्यूह किसे कहते हैं, जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़ के बाकी सभी अवयव 0 0 हो और मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 1 हो। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 14। कहता है यदि तो हमें क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है। ए बराबर है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, तथा यहाँ बी गलती लिखा हुआ है, बी यहाँ मिस्टेक है, तथा ए प्लस ए डैश बराबर I2 हो तो अल्फा बराबर भार। ए ऑप्शन में है पाई, बी ऑप्शन में है पाई बाई 2, सी ऑप्शन में 3 पाई बाई 2, डी ऑप्शन में पाई बाई 6। देखिए यहाँ ए दिया हुआ है, पहले ए डैश निकालिए। ए डैश में क्या होता है भाई,
जो रो है वो कॉलम में कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ए डैश निकल गया। अब क्या दिए बाबू, a प्लस ए डैश बराबर i2। अच्छा देखिए ये ए लिखा हुआ है, ए डैश लिखा हुआ है, प्लस कीजिए कॉस अल्फा कितना हुआ है 2 कॉस अल्फा, यहाँ माइनस अल्फा कितना हुआ है 0, यहाँ भी ऐड कीजिए 0, यहाँ भी ऐड कीजिए तो 2 कॉस अल्फा। i2 का मान कितना होता है बाबू 1 0 0 1, दोनों के बीच में कितना है बाबू 1, तो कितना आ गया 2 कॉस अल्फा इजकल टू 1, कॉस अल्फा इजकल टू हाफ, कॉस अल्फा कॉस कितना का मान हाफ होता है बाबू कॉस 60 का मान होता है, तो आ गया कॉस π/3, कॉस 60 का मान होता है ना, कॉस 60। ऑप्शन यहाँ कितना भाई 60, बी में π/3, बी का 3 π/3 60, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। चलिए 59 कहता है यदि ए एक वर्ग आव्यूह है, यदि ए एक वर्ग आव्यूह हो तो ए प्लस ए डैश एक खाली स्थान होगा। ए ऑप्शन में है विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। बी ऑप्शन में है शून्य आव्यूह। सी ऑप्शन में है सममित आव्यूह। डी ऑप्शन में है एकांक आव्यूह। चलिए भैया एक वर्ग आव्यूह है तो ए प्लस ए डैश क्या होगा, जब ये वर्ग आव्यूह होता है बाबू तो ए प्लस ए डैश सममित होता है और ए माइनस ए डैश विषम सममित होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 16 में आइए, कहता है यदि ए स्क्वायर बराबर ए हो तो ए प्लस i3 के होल क्यूब माइनस 7 किसके बराबर है। किसके बराबर है, ए ऑप्शन में है i3, बी ऑप्शन में है i3 माइनस ए, सी ऑप्शन में है ए, डी ऑप्शन में है 3a। चलिए आइए किसका मान चाहिए हमको, a प्लस i3 का, आइए a प्लस i3 के होल क्यूब माइनस 7 है, इसका मान चाहिए। सुना पड़ा a प्लस बी के होल क्यूब, क्या सुना था भैया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस 7 है। बोले यहाँ लिखा हुआ है बाबू एक क्यूब, एक क्यूब का मतलब क्या होता है बाबू ए स्क्वायर इंटू ए, i3 के होल क्यूब कितना होता है बाबू i3, यहाँ ए स्क्वायर का मान कितना है बाबू ए, 3a i3 के होल स्क्वायर कितना होता है बाबू i, बोलिए ए स्क्वायर का मान ए गुणे ए स्क्वायर प्लस i3 के मान 1, 3a, i3 के मान a, 3a, अब आइए ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर का मान कितना है बाबू a, i3
6a प्लस f कितना होता है 7 है, कट गया, कितना आ गया बाबू I3, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़िए। 17 यदि ये एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है जिसका कर्म 2 × 2 है, तो एडज्वाइंट ए का डिटर्मिनांट बराबर कितना होगा? ए ऑप्शन में है 2a, बी ऑप्शन में है डिटर्मिनांट ए के होल स्क्वायर, सी ऑप्शन में है डिटर्मिनांट ए, डी ऑप्शन में है डिटर्मिनांट ए के होल क्यूब। देखिए बाबू क्या चाहिए हमको, एडज्वाइंट ए का डिटर्मिनांट चाहिए। थोड़ा बता चुके हैं डिटर्मिनांट ए टू द पावर n-1 होता है। यहाँ n क्या है, ए का ऑर्डर है, क्या n के यहाँ पर 2 है, 2 में से क्या कितना होगा 1। चलिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।